नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल विथ रिजेक्शन। रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। रिजेक्शन ऐसी चीज़ है दोस्तों, इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता बार बार नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती। चाहे नौकरी के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे कोई भी कामकाज के लिए, चाहे कुछ भी पढ़ाई लिखाई में कुछ भी, तो ये हमारे हाथ की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हो। आप टैलेंटेड हो, लेकिन आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है, या वो इंसान नहीं मिल रहा है जिसको आपकी तलाश है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लक ऑल्सो, लक भी बहुत ही मैटर करता है। इसीलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक आम इंसान दिखने वाला इतना बड़ा एक्टर है। अब उसकी शक्ल देख के तो पता नहीं चलेगा ना वो इतना बड़ा एक्टर था। उसने भी बहुत रिजेक्शन झेला, 12 साल तक स्ट्रगल किया, उसके बाद कहीं जाके उसको मिली फिल्म्स। तो आदमी की शक्ल पे नहीं लिखा रहता है, तो किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि ये क्या करना है। लेकिन देखो कि वो हिम्मत नहीं आ रहा और आगे बढ़ गया। आज उसने अपना खुद का बंगला तक खरीद लिया, जिसकी संपत्ति होगी 200 करोड़ के आसपास। कटरीना कैफ देखो, ऐसा फॉरेनर लगने वाली लड़की शुरुआत में बहुत रिजेक्ट हुई। उसके बाद जब एक फिल्म में आई तो लोगों ने उसको पसंद कर लिया। इंडियन लुक नहीं था, लेकिन फिर भी, तो इंडियन लुक नहीं था, उसके बाद भी वो काफ़ी मशहूर हो गई। तो हमें नहीं पता होता है कि हमारा तकदीर कब बदलने वाला है, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपके हाथ पैर सलामत है, आपका दिमाग सही है, तो कोशिश करते रहो ना। कभी जानवर को देखा है क्या? कभी डिप्रेशन में जाते हैं क्या? कभी नहीं जाते हैं। तो जब वो नहीं जाते तो हम इंसान क्यों चले जाते हैं? इसलिए कभी भी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। जो हमारे हाथ में वो हमें करना चाहिए, जो ईश्वर के हाथ में वो ईश्वर ही करेगा। लेकिन हम इंसान हैं, अगर हम ही हिम्मत हार गए तो फिर कैसे चलेगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है तो इंसान है। इसलिए रिजेक्शन को इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करो। रिजेक्शन तो आएगी दोस्त, बहुत रिजेक्शन आएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एडिसन का। एडिसन जब छोटा था तब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे, उसकी माँ के पास, कि वो स्कूल में पढ़ा सके। एक दिन उसके टीचर ने एक लेटर दिया एडिसन को, बोला जाके अपनी मम्मी को बोलना कि वही पढ़े, तुम मत पढ़ना। उसकी मम्मी ने पढ़ा। वो लेटर में लिखा था कुछ और उसने बताया कुछ और। जब एडिसन ने पूछा मम्मी इसमें क्या लिखा है, तो उसके आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाए या फिर खुद पढ़ाए। उसकी माँ ही उसको पढ़ाने लगी। सालों बाद वो लेटर एडिसन को मिला। जब उसने पढ़ा तो उसके आंख में भी आंसू आए, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बेटा जो है वो दिमाग से कमज़ोर है, हम उसको नहीं पढ़ा सकते, कृपया आप ही उसको पढ़ाएं। तो देखा आपने कितना फ़र्क है। उसकी माँ ने रिजेक्शन को कैसे झेला और उसके स्कूल वालों ने कैसे झेला। तो रिजेक्शन तो रोज़ मिलेगा दोस्तों। रिजेक्शन को अपना दोस्त बना लो। रिजेक्शन से कभी डरो मत। रिजेक्शन तो आने ही वाली है, बड़े बड़े लोगों के पास भी आती है। इसको हम टाल नहीं सकते। हम अपना मन मजबूत बना सकते, इससे और ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते।